नमस्कार। मैं अविनाश सिंह सिवान वाले में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले एक हाथरस में दिल विदारक, हृदय विदारक घटना हुई, जहां पे सत्संग का आयोजन किया गया था। उसमें घोर लापरवाही के चलते जो सत्संग के बाबा थे, सूरजपाल उर्फ नारायण सकार हरि उर्फ भोले बाबा, कि इनकी सत्संग हो रही थी, गायकों द्वारा सत्संग किया गया था। वो सत्संग में इतना ज्यादा भीड़ हो गया कि भोले बाबा के मिट्टी का धूल लेने के लिए वहां भगदड़ हो गई, और उसमें आपका सैकड़ों लोगों की जान चली गई। उसमें रिपोर्ट भी आ गया। रिपोर्ट आने के बाद से दम घुटने के चलते जान गई, और भोले बाबा फरार है। पता लग रहा है कि उनका 25 जगह पे, 20 से 25 जगह पे आश्रम है, और भोले बाबा के करोड़ों की संपत्ति हुई है। आपको बताना चाहता हूं कि भोले बाबा जो है 2000 में उनके ऊपर FIR हुआ था एक लड़की को जिंदा करने के लिए। वो 2 दिन तक झाड़ फूक करते रह गए, और उसके बाद FIR हुआ, उसमें वो जेल भी गए थे। आज वो केस खत्म भी हो गई, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, वो केस से वो निकल गए हैं। अब सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को SC ST तबका में अच्छा पकड़ है। उनकी प्रवचन सुनने के लिए इस बिरादरी के लोग ज्यादा तादाद में जाया करते थे और बाबा का प्रवचन सुनते थे। बाबा जब से कांड हुआ है, बाबा फरार है। कोई भी पार्टी बाबा के ऊपर खुल के बोलने के लिए तैयार नहीं हुई थी। बाबा का मैनपुरी में बहुत बड़ा आश्रम भी है, जिसमें बाबा के जो वहां पे भगदड़ हुआ, लोग मरे, उस पे आयोजककर्ता के ऊपर केस हुआ है, FIR दर्ज हुआ है, लेकिन बाबा के ऊपर FIR दर्ज नहीं हुआ है। तो बाबा के ऊपर FIR दर्ज नहीं हुआ, इसमें लोगों को बहुत बड़ा गुस्सा भी है, आक्रोश भी है कि बाबा के ऊपर FIR दर्ज नहीं हुआ। लेकिन बाबा का रसूख केस चलते अभी तक उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन अब उस पर जांच के लिए कमेटी बनाई गई है, जिसमें रिटायर्ड जज हैं, रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं, रिटायर्ड जज ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, IAS हेमंत राव हैं, IPS मुकेश कुमार सिंह हैं, जिसमें वो जांच हो रही है कि ये भगदड़ हुआ क्यों। इसमें किसी के साजिश तो नहीं है, लेकिन बाबा के ऊपर FIR अभी तक नहीं हुआ है। तो लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पे बोला। वो भी पहले नहीं बोले, जब इस पे कमेटी बना दी गई उसके बाद बोले। तो जो भी राजनेता हैं
उनको अपना वोट बैंक के पीछे, वोट बैंक के चक्कर में कुछ बोल नहीं रहे हैं। इसमें योगी आदित्यनाथ जी बोले, जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उनके काम की सराहना भी होती है। और योगी आदित्यनाथ जी छोटी या बड़ी घटना हो, बहुत बारीकी से देखते हैं। उस पर SIT बना दिए जांच करने के लिए। तो योगी जी से पत्रकार बंधु लोगों ने पूछा, इसमें अखिलेश यादव जी ने ऐसे बात बोला। योगी आदित्यनाथ जी बोले, कितनी बड़ी घटना हुई, हृदय विदारक घटना है, जो झकझोर के रख दिया। उसमें भी ये लोग अपनी रोटी सेकने के लिए रहते हैं। ऐसी घटना में नहीं की जा सकती है, लेकिन इसके बाद भी लोग ये घटना को में अपना रोटी सेक रहे हैं। किसके साथ उनका संपर्क है वो मालूम हो जाएगा। जांच हो रही है, हर एक एंगल से जांच होगी, और जो इसमें जो भी इसमें संलिप्तता पाई जाएगी, जिनकी भी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये तो योगी जी का पहले ही से ही सबको मालूम है कि योगी आदित्यनाथ जी अगर किसी की भी संलिप्तता पाई जाती है तो उनको बख्शते नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री होने के बाद से उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी बड़ी घटना जो हो रही थी वो घटना नहीं होती है। और छिटफुट घटना किसी की सरकार में भी हो सकती है। तो केशव प्रसाद मौर्य जी से भी पूछा गया, पत्रकार बंधुओं ने पूछा, केशव प्रसाद मौर्य जी बोले कि जांच हो रही है, अब अखिलेश जी के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जांच में सब पता चल जाएगा। तो मैं आपसे एक बार आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे सत्संग में, ऐसे ढोगी बाबा लोग के पास, जो उनके भक्तों की मृत्यु हो गई और बाबा फरार हो गए, तो ऐसे ढोगी बाबा लोग के पास कृपया आप लोग न जाएं। इसलिए कि बाबा आपसे पैसा ऐंठेंगे, हजारों की संख्या में श्रद्धालु जाएंगे, कोई 1 रुपया देगा, कोई 2 रुपया देगा, कोई 10 रुपया देगा, कोई 50 रुपया देगा, कोई 100 रुपया, जिसकी जैसी हैसियत है वैसे देगा। तो ऐसे बाबा लोग से आप लोग दूरी बनाएं। इतना ही कह के मैं अलविदा ले रहा हूं। नमस्कार।